हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। हमारा देश कई भाषाओं, संस्कृतियों और विविधताओं की एक संयुक्त विरासत पर गर्व करता रहा है। हमारी फिल्में और इन फिल्मों का सृजन करने वाले लोग इसी विविधता में निहित अटूट एकता को प्रतिबिंबित करते हैं। तेलुगु फिल्म माँ भूमि इसी बात का एक खूबसूरत उदाहरण है। यह फिल्म न केवल आजादी से पहले तेलंगाना क्षेत्र के भूमिहीन किसानों द्वारा सशस्त्र विद्रोह के इतिहास को सटीक तौर पर दिखाती है, बल्कि इसके निर्माण में तमाम क्षेत्रों के लोगों का सक्रिय योगदान देश की विविधता में एकता को भी दर्शाता है। 1979 में रिलीज हुई माँ भूमि बंगाली निर्देशक गौतम घोष की पहली फीचर फिल्म थी। इसके निर्माता थे बी नरसिंह राव और जी रविंद्रनाथ। फिल्म की कहानी आधारित थी उर्दू लेखक कृष्णचंद्र के उपन्यास जब जागे खेत पर, और कृष्णचंद्र ने अपने दोस्त मखदूम मोहिउद्दीन के अनुभवों और उनकी सुनाई गई कहानियों से प्रेरणा ली थी यह उपन्यास लिखने के लिए। तेलुगु, उर्दू, हिंदी और बंगला इन सभी पृष्ठभूमि से आए लोगों ने फिल्म माँ भूमि यानी हमारी धरती के निर्माण में सहयोग दिया। माँ भूमि की खासियत यह है कि इसे डॉक्यूमेंट्री शैली में फिल्माया गया है। इसके लिए निर्देशक ने काफी रिसर्च की। फिल्म की कहानी को ऐतिहासिक प्रामाणिकता देने के लिए हैदराबाद स्थित पुस्तकालय में पुराने दस्तावेजों को छाना गया। निर्देशक गौतम घोष ने पूरे तेलंगाना क्षेत्र का दौरा किया। उस वक्त के कुछ अनुभव लोगों से सुने गए और फिर तैयार हुई माँ भूमि की स्क्रिप्ट। फिल्म के किरदारों के लिए जब अभिनेता चुनने की बात आई तो निर्देशक ने मुख्य किरदारों के लिए थिएटर से जुड़े युवा अभिनेताओं को ही चुना। इनमें मुख्य थे तेलंगाना शकुंतला और नायक रमैया के किरदार के लिए साईं चांद का चयन। अन्य किरदारों के लिए गांव वालों और स्थानीय लोगों में से ही कुछ को चुना गया। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। फिल्म की कहानी भी एक पेचीदा मुद्दे पर थी। अंग्रेजों के दौर में हैदराबाद निजाम की सत्ता के दौरान और फिर आजादी पाने तक इस क्षेत्र के किसानों की दुर्दशा, उनका संघर्ष और विद्रोह, यह सभी दर्शाना था ताकि एक पूरा परिदृश्य उभर कर सामने आ सके। तो इसे एक व्यक्ति की जिंदगी के जरिए दिखाया गया। फिल्म की कहानी रमैया के इर्द गिर्द घूमती है। रमैया एक भूमिहीन किसान का बेटा है। उसे बचपन से ही काम पर लगा दिया जाता है। ये जमाना है हैदराबाद के निजाम का, जिसके शासन में जमींदारों को जमीन के सारे हक दिए गए थे और बदले में निजाम उनसे कर वसूलता था। जमींदार के रजाकार किसानों से मनमाना बर्ताव करते। उन्हें हाड़ तोड़ मेहनत के बाद कुछ अनाज ही मेहनताने के तौर पर दिया जाता। उन पर तमाम तरह के अत्याचार किए जाते। स्त्रियों, बच्चों तक को न छोड़ा जाता। रमैया इसी व्यवस्था में पलता बढ़ता है, लेकिन जब उसकी प्रेमिका भी जमींदार की हवस का शिकार हो जाती है तो वह उस गांव से भाग जाता है। शहर में रमैया एक फैक्ट्री में काम करने लगता है, जहां उसकी मुलाकात एक यूनियन नेता से होती है जो उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और मजदूरों के हकों के बारे में जागरूक करता है। फैक्ट्री में हड़ताल होने के बाद हालात ऐसे बन जाते हैं कि रमैया अपने गांव लौटता है, लेकिन अब वो एक जागरूक व्यक्ति है और रजाकारों द्वारा किसानों का नरसंहार देखकर वह भी हथियार उठा लेता है। अब किसान विद्रोह कर देते हैं। उनकी जीत भी होती है और रजाकारों को हरा कर वे अपनी जमीन पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं। इस बीच भारत आजाद होता है और आजाद भारत की सरकार हैदराबाद की रियासत के विलय के लिए सेना भेजती है। भारतीय सेना ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत का अंग बना लेती है, लेकिन इस बीच किसान जो ज्यादातर अनपढ़ हैं वे गेहूं में घुन की तरह पिस जाते हैं। उनका विद्रोह भी दबा दिया जाता है। जमींदार बड़ी चालाकी से भारत सरकार के समर्थन में चले जाते हैं और उन्हें उनकी जमीन वापस मिल जाती है। इस पूरी कहानी में तथ्यों को निरपेक्ष रूप से पेश करने की कोशिश की गई है। इस अर्थ में यह फिल्म हमारे इतिहास के एक अभिन्न अंग को दर्शाता एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं संवादों में निर्देशक की किसानों और मजदूरों के प्रति सहानुभूति झलक जाती है। साईं चांद ने, जो रमैया की भूमिका में थे, बाद में बताया कि इस फिल्म ने और इसके बनने की प्रक्रिया ने उनके जहन पर अमिट छाप छोड़ी। एक जगह रमैया अपने पिता से कहता है, अय्या, लोगों की सेवा करने से बेहतर जिंदगी और क्या हो सकती है। साईं ने कहा कि संवाद ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया है। फिल्म के बनने में कई दिक्कतें आईं। पैसे की कमी एक बड़ी समस्या थी। आखिरी शेड्यूल को शूट करते करते प्रोड्यूसरों को अपनी संपत्ति तक गिरवी रखनी पड़ी। फिल्म के सारे गाने एक दिन में ही रिकॉर्ड किए गए। इनमें से एक लोकगीत पोड़ाला पोड़ाला को निजामाबाद से लाया गया। दरअसल ये गीत निजामाबाद की एक जेल की दीवार पर लिखा हुआ मिला था, जो बाद में एक लोकप्रिय लोकगीत बन गया।
दूसरा गीत बंडेना का बंडी कट्टी, जिसे फिल्म में तेलंगाना के मशहूर कवि गदर ने गाया है, दरअसल उनका लिखा हुआ गीत नहीं है, बल्कि इसे एक अन्य क्रांतिकारी कवि बंडी यादगिरी ने लिखा है। तमाम दिक्कतों को झेलते हुए आखिरकार जब मार्च 1980 में ये फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसने धमाल मचा दिया। चूंकि ये तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की संस्कृति और इतिहास के बहुत करीब थी, इसलिए दर्शकों ने फिल्म और इसके गानों को बहुत पसंद किया। माँ भूमि ने कई फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। इस तरह एक फिल्म न सिर्फ इतिहास का एक दस्तावेज बनी, बल्कि उन लाखों भूमिहीन किसानों की आवाज भी जो अपने हकों की लड़ाई में शहीद हो गए। आज यह फिल्म सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों में से एक मानी जाती है।